नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारा लेक्चर फोर्थ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें हम यूनिट 3 शुरू करे हुए हैं। जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर यूनिट फर्स्ट है, थर्ड है, कौन सी है, या कुछ फोन करके बता रहे थे। तो प्यारे बच्चों, हमने जो सबसे पहले शुरू की हुई है वो यूनिट थर्ड ही शुरू की हुई है। यूनिट थर्ड के जस्ट बाद में हम आपको यूनिट 2 पढ़ा देंगे, यूनिट फर्स्ट भी पढ़ा देंगे। और ये जितनी भी यूनिट है मैं कोशिश करूंगा ताकि आपकी ये लगभग 15-20 दिन में ही जितनी भी यूनिट है इन सबके लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएं। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जो वीडियो है, फिलहाल जो आपकी जितनी भी वीडियो चल रही है, ये सब बिल्कुल फ्री है। मैं कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट कोर्स बिल्कुल यूट्यूब पे इसी चैनल पे पूरा कराने की। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं अपना लेक्चर 4। ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली यूनिट से लेक्चर है। और हम लास्ट वाली अपनी वीडियो में जो पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और अब जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इसके फैक्टर। ठीक है, इसे कौन कौन फैक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्ट का मतलब आप समझते होंगे, इसे कौन कौन प्रभावित करते हैं, किसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन इफेक्ट करते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो करता है कौन, साइज ऑफ एटम। तो सबसे पहले कौन इफेक्ट करेगा, साइज ऑफ एटम की, जो एटम का साइज होता है। ठीक है, परमाणु का आकार। अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो इसे भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, साइज ऑफ एटम मतलब परमाणु का आकार। चलिए एक बार इसकी हिंदी क्लियर कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारे पास में ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड्स करती हैं। और फर्स्ट जो है, सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो आता है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज, जो एटम का साइज है सबसे पहले हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमें पढ़ना भी यही है, क्या, एटम का साइज। तो चलिए एक बार इसकी जो हमने थ्योरी लिखी है इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। और मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बिना इसकी कुछ भी थ्योरी समझाए हुए समझा सकता हूँ। हम समझना चाह रहे हैं साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम ये हम समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। चलिए अब हमने नीचे चलना शुरू किया। ये हमारे पास में न्यूक्लियस था, पहले एटम के पास में एक सेल थी, फिर इससे नीचे गए तो फिर 2 सेल हो जाएंगी, फिर और नीचे जाएंगे तो इसके पास में 3 सेल हो जाएगी, और नीचे जाएंगे तो फिर इसके पास में 4 सेल हो जाएंगे। इस टाइप से सेल बढ़ती हैं। तो पहले साइज इतना था, यहाँ से पहली सेल के लिए आ जाएंगे, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, फिर हमारी ये इसमें ये फोर्थ सेल, चौथी सेल हमारी इसमें आ जाएगी। जब हम लगातार इसमें नीचे को बढ़ते हुए चले जाएंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो एटम का साइज लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जब एटम का साइज लगातार बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बढ़ेगी प्यारे बच्चों। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लगातार घटेगी। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो लगातार घटेगी। न्यूक्लियस ही वो बल लगाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एटम के पास में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, अगर दूरी बढ़ेगी तो ये वाला बल जो है जिसे हम ईएनसी के नाम से जानते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो लगातार घटेगा। बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अधिक डिस्टेंस पे रहेंगे, ज्यादा दूरी पे रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स भी कम लगेगा। इससे क्या होगा, रिपल्सन फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डालना आसान हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम उसमें इलेक्ट्रॉन डाल पाएंगे। चलिएगा अब एक बार इसकी जो थ्योरी है इसे समझ लेते हैं। इसकी थ्योरी में हमें क्या मिला हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एटम। ठीक है, जो वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, साइज ऑफ एटम पे। इफ द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, अगर एटम का साइज बढ़ जाता है, द मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, द सॉरी आउटर मोस्ट सेल है, ये लिखा ना आउट मोस्ट सेल, तो बेटा ये आउटर है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस टाइटली होल्ड
बाई न्यूक्लियस, ठीक है। अगर एटम का साइज बढ़ जाता है तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उन पे जो न्यूक्लियस की पकड़ है, ठीक है, होल्ड का मतलब पकड़ से होता है, पकड़ने से होता है, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, लेस टाइटली होल्ड बाई न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो उन्हें होल्ड करेगा वो कैसा करेगा, लेस टाइटली, ठीक है। इट मीन्स इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज, इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीज, तो इससे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। यहां हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ एटम। तो सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की, और सबसे कम किसकी है, सीजियम की। क्यों, क्योंकि सीजियम का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है, इसका साइज इनमें सबसे बड़ा है, और जो लिथियम है इसका साइज सबसे कैसे होता है, स्मॉल, ठीक है, इस टाइप से। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो Li में कितना है, इसमें 2 1 है, सोडियम में कितना है, 2 8 1 है, पोटेशियम में कितना है, 2 8 8 1 है, Rb में कितना है, 2 8 18 8 1 है, और यहाँ सीजियम में कितना है, 2 8, इसे कॉमे को यहाँ से हटाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये हटेगा यहाँ से, 2 8 18 18 8 1 है, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं वो किसमें है, सीजियम में, आप इन्हें गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेल्स इसमें है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो सबसे कम साइज किसमें है, लिथियम में है, तो सबसे साइज छोटा किसका होगा, लिथियम का होगा। और सबसे ज्यादा ईएनसी किसमें होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी लिथियम में ही होगा, Li में ही होगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी, और जिसमें सबसे कम होगा उसकी कैसी आएगी, मिनिमम आएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपका टॉपिक सही से क्लियर नहीं होता है, किसी में आपका कोई डाउट रह भी जाता है, तो आप मुझे बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जो भी संभावित संभावित जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आज आपको वीडियो पे ही स्क्रॉल करता रहेगा, नहीं तो फिर ब्लिंक करता रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैं भी आपको बोल रहा हूँ तो वीडियो में कहीं ब्लिंक कर रहा होगा, आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में चलते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, ठीक है। जो ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ भी हमारे पास में, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो वैल्यू है किसकी, किसकी वैल्यू बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे, मतलब ईएनसी पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, अगर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो लगातार इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर। सो टेंडेंसी ऑफ ऑफ एन एटम, तो एक एटम की जो टेंडेंसी होगी टू एक्सेप्ट करने की एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, विल आल्सो इंक्रीज, तो इन वो कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था किसका, O8 का, और एक लिया था किसका, 9F का। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है वो किसकी है, F की ज्यादा है, और O की कैसी है, कम, ठीक है। क्यों, क्योंकि F के पास में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा है, ज्यादा है, और ये मैक्सिमम फोर्स से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर बच्चों अगर आपको ऐसे ऐसे वर्ड में हिंदी में भी दिक्कत आती है, मैं आपसे बार बार बताता रहता हूँ, जैसे कि मैं बार बार वर्ड का यूज कर रहा हूँ फोर्स का, तो फोर्स का मीन्स अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बल होता है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण बल, रिफ्लेक्शन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ ऐसी समस्या है बार बार समझने में, तो अपने नोट पॉइंट के ऊपर जहां आप नोट करते हैं वहां एक बार लिख लीजिएगा, फोर्स मीन्स बल, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, और रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिकर्षण, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी, या जिस जिस वर्ड की आपको हिंदी में इंग्लिश में समस्या होती है तो मैं हिंदी के वर्ड उनके बोलता रहता हूँ, उन्हें आप ध्यान से समझिएगा और बार बार अपनी जो आपकी नोटबुक है जिसमें से आप नोट कर रहे हो उनमें से लिखते रहिएगा। और ये जो नोट्स आपको, जिन्हें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ही नोट्स हैं आपके, अलग से कोई नोट्स आपको नहीं मिलने हैं।
इनके बहुत जल्दी है आपको टेलीग्राम जो है हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका भी 1-2 दिन में मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पर ही आपको इनके पीडीएफ भी मिलेंगे, सेम ऐसे ही जैसे कि आप इन्हें हमारे इसमें पीडीएफ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहीं सेम के सेम ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। ठीक है, सब सेल की स्टेबिलिटी यहाँ हमने लिखा हुआ है इसमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, आल्सो डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है इनडायरेक्टली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल की स्टेबिलिटी पर। इफ एक्सटर्नल सब सेल, यदि जो एक्सटर्नल सब सेल है इज हाफ फील्ड, अगर वो हाफ फील्ड है या फिर वो फुल फील्ड है, आर मोर स्टेबल, वो कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है, अधिक स्टेबल होती है। ठीक है, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और उसका नेचर होता है, उसकी टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करने की, वो कोशिश करेगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा काम हूं भाई, आप अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखिएगा। सो देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर लोअर, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कैसी हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो लेगी नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर आप डालना चाहेंगे तो वो अगली सेल्स में या अगली सब सेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल के। ठीक है, चलिएगा इसका अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारे पास में इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीन्स होता है ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ये मीन्स होते हैं इसके हिंदी में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसे समझते हुए चलिएगा। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से डिपेंड करता है, किस प्रकार से डिपेंड इस पे नहीं करता है। तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से ईएनसी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ईएनसी इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ये है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी होगी। ये जस्ट अभी हम पिछले वाले स्टेप में इसे समझ चुके हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, सेंट्रल एटम की, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है कौन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। देखिए इसका मीन्स भी ये आप समझ लीजिएगा ध्यान से, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिपेंड्स डायरेक्टली, सीधे सीधे डिपेंड करती है ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी टू एटम विल आल्सो इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू विच, इसके कारण। फिर इसमें लिखा हुआ है हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सच कंपाउंड्स विल इंक्रीज, और ऐसे कंपाउंड्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए हमने लिखा हुआ है ये एंड प्रोपोर्शनल टू किसके है, ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। कुछ एग्जांपल भी इसके हमने लिए हुए हैं। FeCl3 में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 3+ है। और FeCl2 की बात करेंगे तो इसमें कितना है, Fe2+ है। HgCl2 में Hg पर 2+ है, Hg2Cl2 में +1 है, SnCl4 में Sn पे +4 है, और SnCl2 में Sn पे +2 है। ठीक है, इस टाइप से है। तो इन आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर बात करेंगे किसकी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं आपको एक दिन पहले भी समझा चुका हूं। अगर हिंदी में बात करेंगे स्क्रीनिंग के इफेक्ट की तो इसे हम बोल देते हैं परिरक्षण प्रभाव। कभी हिंदी में आपने पढ़ा होगा परिरक्षण प्रभाव। ठीक है बेटा, परिरक्षण प्रभाव। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझेंगे बेटा, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमें पता है न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अराउंडिंग करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं किस पे, सर्कुलर पाथ पे। मगर हमें ये भी तो पता है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसकी जितनी भी सेल्स हैं सभी सेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जितनी भी हमने बना रखी। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ लगेगा इसमें रिपल्सन फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्यारे बच्चों रिपल्सन फोर्स लगेगा।
पर दूसरा एक और बल यहाँ लगेगा, जो एक दूसरा फोर्स और लगेगा, वो किसके द्वारा लगेगा? न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर। न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो चार्ज होगा वो कैसा लगेगा? वो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये कैसा लगेगा? इसमें अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और दूसरा उन्हें वापस भेज रहा है, धक्का लगा रहा है कि जाओ तुम परे घूम, हमें नहीं चाहिए, हम पहले से यहाँ हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है ENC, उसकी वैल्यू थोड़ी सी घट जाती है, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं? परिरक्षण प्रभाव, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये मैंने एक दिन आपको पहले भी समझाया था, यहाँ से वहां ना समझा होगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हमने लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है किसका? इलेक्ट्रॉन का, अगर वो डिक्रीज होता है तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, उनपे वो कैसे हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। तो इसका मतलब है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। और ये हमने लिखा हुआ भी है कि ये एंटी प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, 1 अपॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट, या ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन। तो हमें इसमें दो ही डिस्कस करने हैं इसके, एक इसके फैक्टर्स, और जो दूसरे हमें डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने हैं हमें इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन है वो है हमारे पास में इसका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज है उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? EA से। चलिएगा पढ़िएगा एक बार इसमें। द एटम्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वे एटम्स जो रखते हैं, हैविंग का मतलब रखने से है, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हायर वैल्यू रखते हैं, कैन इजीली एक्सेप्ट, वे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं किसे? एडिशनल इलेक्ट्रॉन को। जो बाहर से उन्हें इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसे वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दीज एटम्स आर इजिली फॉर्म, ये आसानी से बना देते हैं एनायंस कंपाउंड्स। ठीक है, और ये आराम से क्या बना देते हैं? एनायंस कंपाउंड। जैसे कि F एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है और क्या बना देगा? F- जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, या Cl- भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बना देगा ये? सॉरी यहाँ से हटाएंगे, आगे लिखना पड़ेगा Cl-, इस टाइप से। फिर दूसरी बार में हमारे पास में आता है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर देगा कौन? ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एटम्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वे एटम्स जो हाई वैल्यू रखते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन एजेंट्स। ठीक है, वे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। ठीक है, द एटम्स हैविंग हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिनकी हाई वैल्यू होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं, जैसे कि हैलोजेंस। अब याद रखिएगा जो ये होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की। अगर किसी की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। फिर बात करेंगे इसकी थर्ड पॉइंट की। तो जिसका थर्ड पॉइंट है वो, इसका थर्ड पॉइंट है कौन सा? बॉन्ड कैरेक्टर का। तो बॉन्ड कैरेक्टर को भी इसमें हम क्लियर कर लेंगे। द रिलेटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिव एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो बॉन्ड बना हुआ है उसका नेचर कैसा है, आयनिक है, कोवेलेंट है, ठीक है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो हम किससे लगा सकते हैं? किससे लगाएंगे भाई? ये से लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू देखकर, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है, एक एटम की कम है और दूसरे एटम की बहुत ही ज्यादा है, तो याद रखिएगा दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? आयोनिक बनेगा प्यारे बच्चों, आयनिक बनेगा। अगर दोनों की लगभग सेम सी है तो फिर उसके बाद में कोवैलेंट बनेगा। ठीक है, दोनों की अगर लगभग सेम है तो फिर कौन सा बनेगा? कोवैलेंट। अगर एक की कम है एक की बहुत ज्यादा है तो फिर कैसा बनेगा? उसमें आयनिक बनेगा। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास में वो है हमारे पास में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक मेटालिक है और जो दूसरा हमारे पास में वो कैसा है? इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? ये से द एटम्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि वे एटम्स जो रखते हैं ये की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की लो वैल्यूज वे होते हैं मेटल्स, और जो रखते हैं हाई वैल्यू वे होते हैं
नॉन मेटल्स, ठीक है, आर नॉन मेटल। इफ द एटम ये इंक्रीज, अगर किसी एटम की ये इंक्रीज होती है, ठीक है, द एटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, उसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। बात करेंगे इसके एक क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है आपकी यूनिवर्सिटीज में। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, भाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल इज जीरो। जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कैसी होती है, जीरो होती है। क्यों होती है, इसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, जो एल्कली अर्थ मेटल होती है इनका जो आउटर मोस्ट सेल है, जो सबसे बाहर की सेल है, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वे किस में होते हैं, एस में होते हैं। और एस जो होता है इनके लिए कंप्लीटली फिल्ड होता है, ये पूर्ण रूप से बिल्कुल भरे होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो उनमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। अगर इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो किस में चला जाएगा, पी में चला जाएगा। इस कंडीशन में एल्कली अर्थ मेटल्स की जो ए होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने लिखा हुआ भी है इसी टाइप से, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जीरो, बिकॉज एल्कली अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज NH2। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, एल्कलाइन का, वो कितना होता है बच्चों, NH2 होता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट डू नॉट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि भाई अपने जो सबसे आउटर मोस्ट सेल का जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो द एनर्जी रिलीज ऑफ एफिनिटी, सॉरी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज जीरो। ठीक है, एनर्जी रिलीज ऑफ, इसमें एफिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ELECT, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज जीरो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो एफिनिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। अब इसके बाद में हमारा ये इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा हुआ है, वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F इज लेस देन Cl, और ठीक है, और फिर हमसे पूछा हुआ है कि अरेंज FClBr इन ऑर्डर ऑफ दीज डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें इन्हें, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सेट करना है। और हमसे ये भी पूछा गया है कि जो F की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है किससे, Cl से, जबकि F की ज्यादा होनी चाहिए और Cl की कैसे होनी चाहिए, कम। प्यारे बच्चों, इसका एक ही रीजन है कि जो हमारे पास में F होता है, जो F एटम हमारे पास में होता है, F एटम साइज में बहुत ही छोटा होता है, और जो Cl एटम होता है वो साइज में इससे बड़ा होता है। ठीक है, एक साइज में इससे छोटा है और एक साइज में इससे कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा लगता है F में, और Cl के बीच में कम लगता है। ठीक है, तो इसमें रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा लगता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जिसका फोर्स है, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि इसमें इतना नहीं लगता है। ठीक है, देखिए इसमें हमने लिखा हुआ भी है, एफ स्मॉल इन साइज, एफ साइज में स्मॉल होता है। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स, ये एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स क्रिएट कर देते हैं एक दूसरे पर, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे पर। सो द एफ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो इस कंडीशन में जो एफ की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की, वो डिक्रीज हो जाती है। एंड द ई ऑफ एफ डिक्रीज, और यहाँ इसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी, एफ एटम की, वो भी कैसी हो जाती है, डिक्रीज। और जो ऑर्डर है किसका, वो इस प्रकार है, Cl की ज्यादा होगी, F की कम होगी, Br की इससे कम होगी और I की सबसे कम होगी। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि Cl की दोनों से ज्यादा हो जाएगी, किससे, फ्लोरीन से भी और ब्रोमीन से भी, और सबसे कम किसकी रहेगी, आयोडीन की रहेगी। इन दोनों में से आपको जोन सा विकल्प मिल जाएगा, वही आपका सही है। प्यारे बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट की भी जरूरत है। और ये यूनिट 3 चली हुई है, जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर यूनिट 2, 3, 4 जोन सी भी यूनिट आप कहोगे वही वाली यूनिट हम शुरू कर देंगे। थैंक यू।